अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे होंगे। आप सब की खिदमत में हाज़िर है आप सबका होस्ट वसीम अब्बास फ्राम फैसलाबाद। तो आज की वीडियो जो लेके आए हैं वो है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर तरीन क्यों होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं आज की दौर में, आज की ज़िंदगी में, वो और ज़्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं। इस टॉपिक पे आज वीडियो है। वीडियोस वगैरह तो ऑलरेडी पहले भी मैं बनाता रहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, जिनको साल लेके चल रहा हूँ। तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, जूम पे मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो भी इसी चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। बाकी ये एक अलग प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें मुकम्मल नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स होगा। तो जो आज की मीटिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माइंडसेट। मसलन के लोगों को देखना है, आपने सर्च करना है कि जो अमीर हैं वो अमीर क्यों हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो अभी तक गरीब और नेक्स्ट भी गरीब क्यों रह रहे हैं। वजह क्या है कि उनका माइंडसेट, उनकी थोड़ी सी साइकी, वो किन चीज़ों को समझ नहीं रहे जिस वजह से वो गरीब से गरीब ही रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आज की वीडियो में हमने सीखनी है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो लिया गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, उस बुक से ये टॉपिक लिया गया है। उसके मुताबिक आज आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उससे इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि अमीर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमीर कैसे होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो नेक्स्ट भी ऐसे ही गुर्बत वाली ज़िंदगी या अभी भी रोने वाली ज़िंदगियों में क्यों फंसे हुए हैं। ठीक है, वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताया करें कि वीडियो अच्छी लगी है या कैसी लगी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम पहले से ज़्यादा अच्छी बना सकें। सही है, क्योंकि ये चैनल बनाया है आप लोगों के लिए बनाया है। तो जिधर भी आपको कोई भी गलती नज़र आती है आप ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि किस जगह पे मेरी वीडियोस गलत हैं, उस जगह से उसको पहले से थोड़ा सा बेस्ट किया जाए। बाकी वीडियो का टॉपिक क्योंकि इस तरह का है कि हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को जो जॉब वाले हैं पर्सन, जो कोई भी कंपनी या कोई भी काम कर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को कुछ मेरी वीडियोस बुरी लगे। तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत कर देता हूँ कि अगर मेरी वीडियो, मेरी कोई बातें को बुरी लगें उसके लिए एडवांस में माजरत। तो बाकी इंशाल्लाह टॉपिक अगर आप इसको लर्निंग के हिसाब से इस वीडियो को देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। सही है, अगर आप इसको ईगो पे लेके जाएंगे तो फिर हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें। हमेशा लर्निंग की तरफ फोकस किया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं। तो हमें शुरू से ये चीज़ बताई गई है कि महद से लेकर लहद तक, यानी कि जब से हम दुनिया में आ गए हैं तब से लेकर जब तक हमने कब्र में जाना है या हमने मर जाना है ना, तब तक हमने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना है। हमने ज़िंदगी का सफ़र जब करना है तो सीखते सीखते ही करना है। तो ठीक है, तो इस वजह से कोशिश किया करें कि लर्निंग पे फोकस किया करें। आप लर्निंग करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो में 4 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो लाइफ में आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। आपकी लाइफ में इस तरह से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप ये 4 चीज़ें जब देखेंगे, सुनेंगे, इंशाल्लाह आप एक्सेप्ट भी करेंगे कि वाकई इस तरह से हो रहा है। वीडियो को पूरी देखें। एंड पे आपने वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में लाजमी बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो ये। तो आपका कीमती टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब आप सब जानते होंगे। सही है, एम्प्लॉय होता है मींस के जॉब करने वाला, जॉब पर्सन, जो मसलन अपना टाइम सेल करके तब थोड़ी सी अर्निंग करता है, मसलन अपना टाइम देता है, उस सूरत में उसको सैलरी मिलती है या दिहाड़ी मिलती है। पंजाबी में दिहाड़ी भी बोल सकते हैं उसको। सही है, सैलरी पर्सन लगा लें, जॉब पर्सन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय। वो क्या करता है कि अपना टाइम बेचता है। सही है, टाइम देता है, मसलन वो 8 घंटे ड्यूटी करता है, 10 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है और 12 घंटे ड्यूटी करने पे उसको थोड़ी सी मखसूस सी सैलरी मिलती है। 12,000, 15,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख। ठीक है, वो होते हैं एम्प्लॉय जो अपना टाइम दे के पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट लेवल पे हैं। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं, जैसे मज़दूर हैं। मज़दूर भी अपना टाइम देता है, सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी करता है। उस सूरत में वो अपनी दिहाड़ी लेता है 1000, 1200, 1500, जो भी उसकी दिहाड़ी फ़िक्स है। ठीक है,
ये होते हैं एम्प्लॉई, ठीक है। ये फ़र्स्ट कैटेगरी है। 4 कैटेगरीज़ पे आज बात होनी है। फ़र्स्ट कैटेगरी है एम्प्लॉई, जो लोग यानी कि टाइम बेच के पैसे कमा रहे हैं, अपना टाइम बेचते हैं, अपना टाइम किसी भी सूरत में बेच सकते हैं। किसी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आप कोई मज़दूरी कर सकते हैं। यानी कि जो भी इस तरह के इस कैटेगरी के लोग हैं ना, जो अपना टाइम बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, ये उस टॉपिक पे बात हो रही है, उनके रिलेटेड बात हो रही है। पहला है ये टॉपिक, सही है। पहला है एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई कौन है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और दूसरा टॉपिक है सेल्फ़ एम्प्लॉई। सेल्फ़ एम्प्लॉई का मतलब है कि जो किसी के लिए काम नहीं करता है, ख़ुद के लिए काम करता है, ठीक है। मसलन उसमें आप देख सकते हैं कैटेगरीज़ आ जाती हैं, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। यानी कि समझ लें कि जो कहते हैं कि हम किसी के लिए काम नहीं कर सकते, हमसे किसी के ताने मैने या हमसे किसी की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती, हम किसी के लिए काम नहीं कर सकते, हमने ख़ुद के लिए काम करना है। जैसे कोई दुकानदार हो गया, सही है, कोई भी किसी किस्म का भी दुकानदार देख लें, परचून वाला, या कोई देख लें जिसने कपड़े की दुकान बनाई हुई है, या कोई दर्जी हो गया। इस तरह के जो भी लोग हैं जो सिर्फ़ अपने लिए ख़ुद के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी कैटेगरी वो है, ठीक है। दूसरी इस कैटेगरी पे बात होनी है। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं बिज़नेसमैन, ठीक है। बिज़नेसमैन भी बोल सकते हैं आप, ठेकेदार भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ठेकेदार वगैरह देखे होंगे, जो कोई भी काम करते हैं तो उस चीज़ का एक ही बार ठेका ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अपने मज़दूर वगैरह लगा के तो उनसे काम करवाते हैं और वो अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। मकसद आपने मिसालें हज़ारों देखी होंगी कि जैसे सपोज़ करें घरों में इलाकों में मकान बन रहे होते हैं, वहाँ पे एक ठेकेदार मौजूद होता है। वो ठेकेदार क्या करता है, अपना आवाम अपनी यानी कि पलटून लेके आता है, वहाँ पे वो काम जो वहाँ से उसने लिया होता है वो उसको कंप्लीट करता है, उस सूरत में उसको पैसे मिलते हैं। तो वो अपना इस तरह से निज़ाम चला रहा है, सही है। या फिर आपने बड़े बड़े प्लाज़ों में इस तरह से ठेकेदार देखे होंगे, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ठेकेदार देखे होंगे, जो अपने मज़दूर लेके आता है, अपनी पलटून लेके आता है। वो पलटून उसकी वहाँ पे काम करती है और वहाँ से वो ठेकेदार पैसे कमाता है। पैसे वो लेके उसके बाद आगे अपने मज़दूरों में डिवाइड करता है। और आखिरी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या है, वो आप लोग देखते होंगे, जो बड़े से बड़े अमीर से अमीर तरीन दिन ब दिन अमीर हैं, पहले ही अमीर हैं, आगे से आगे अमीर तरीन होते जा रहे हैं। उनका काम ही है पैसा फेंका, पैसा उठाया, सही है। पैसा की सूरत में पैसा फेंका। मसलन सपोज़ करें इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोई अच्छी लोकेशन में बड़ा सा प्लॉट लिया, वहाँ पे बड़ा सा प्लाज़ा बना दिया, ठेकेदार मज़दूर सारा कुछ लगा के, ठीक है, प्लाज़ा बना दिया। उसने क्या किया है, सिर्फ पैसा फेंका है, ठीक है। अब वो प्लाज़ा जब बन गया, वो स्क्वायर फिट्स में बाद में छोटे छोटे प्लाट्स का उसको बना के, या उसको बाद में छोटे छोटे दुकानें बना के उसकी प्लाज़े में सेल करता जा रहा है और पैसा कमाता जा रहा है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज़ बिज़नेसमैनों की आपने देखी होंगी। ये चंद एक कैटेगरी बताने का मकसद है ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, नहीं तो अगर मिसालों के साथ लंबी लंबी मिसालें दे के आप लोगों को गाइड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियोज़ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होना है, तो इस वजह से शॉर्टकट वीडियो बना रहा हूँ। ये 4 कैटेगरीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस पर थोड़ा सा मज़ीद रोशनी डालते हैं कि हम पहले मज़दूर हैं, मज़दूर से ऊपर सेल्फ़ एम्प्लॉय से ऊपर बिज़नेसमैन यानी कि जिसको ठेकेदार बोलते हैं, और ठेकेदार से ऊपर जो है इन्वेस्टर, वो हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे इस कैटेगरी में आ सकते हैं, इसके रिलेटेड आज बात करनी है। तो जैसे एक मज़दूर है, सॉरी माज़रत अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगें तो मैं एडवांस में इसलिए माज़रत कर रहा हूँ क्योंकि बातें थोड़ी सी है कड़वी लेकिन है हकीकत ये, ठीक है। अब एक मज़दूर है, वो सारी ज़िंदगी मज़दूर क्यों रहता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप लोगों के इलाकों में या सिटी एरिया में कभी आपका चक्कर लगे सुबह सुबह के टाइम, तकरीबन सुबह 6-7 बजे 8 बजे, तो आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी मज़दूरों की लाइनों में खड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, लोग कोई भी बंदा सपोज़ करें मैं हूँ ना, मैं भी कई बार इधर फैसलाबाद सिटी में या जड़ांवाला सिटी में मेरा चक्कर लगा है ना, तो मज़दूरों के नज़दीक से थोड़ा सा गाड़ी आहिस्ता भी मैंने की है ना, तो वो भाग के मेरी तरफ आए हैं पूछने कि भाई क्या काम है, कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे मजदूरी है, सही है। यानी कि वहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बड़ी बड़ी एज वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, जिनकी दाढ़ियाँ भी सफ़ेद हो चुकी हैं, शुरू से लेके आज तक अभी तक मजदूरियाँ ही कर रहे हैं, ठीक है। वो मज़दूर अब मज़दूर रहता क्यों है, बात मेन इसके पीछे हमने जाना है।
सही है। वो असल में मज़दूर होता क्यों है, सारी ज़िंदगी मज़दूर क्यों रहता है, उसके पीछे वजह ये होती है कि उनका माइंडसेट, ठीक है, उनका माइंडसेट इस तरह का होता है कि बस सुबह से लेके मैंने शाम तक मेहनत करनी है, तो उसके बाद मुझे 1000 1200 1500 जो भी दिहाड़ी है उसकी, ठीक है, वो दिहाड़ी मिलनी है, उससे मैंने घर का निज़ाम चलाना है और इसी तरह मेरी ज़िंदगी का सर्किट पूरा हो जाना है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। इसी तरह मैंने करना है, आगे बच्चों को भी मैंने यही काम सिखाना है। सही है। तो इस वजह से वो और उसके आगे से आगे ख़ानदान सारी ज़िंदगी मज़दूरी करते हैं और आगे से आगे मज़दूर ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ठीक है। हालांकि वही मज़दूर अगर थोड़ी सी मेहनत करे, एक कम्युनिटी बनाए, सही है, अगर टीम वर्क बनाए, अपने यानी कि चंद दोस्तों को जो वहाँ पे ऑलरेडी उसके साथ मजदूरी कर रहे हैं उनके साथ मिलके थोड़ा सा सिस्टम बनाए, यानी कि उनके साथ टीम वर्क बनाए, वहाँ से एक बंदा यानी कि सपोज करें जो भी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझता है, टीम वर्क को, वो उन सारे लोगों को इकट्ठा करके साथ टीम में अपने एडजस्ट करे और जाके किसी जगह पे ठेका ले लें, ठीक है, यानी कि मज़दूरों का ठेका ले लें, कोई भी मकान बनाना है या किसी भी किस्म का कोई भी काम है उसका ठेका ले लें। तो ठेकेदारी में ये होगा कि आपको पता है कि जो एम्प्लॉई है वो काम करते हैं, मसलन जो भी मज़दूर है वो काम करते हैं, उनसे ऊपर होता है ठेकेदार आप लोगों ने देखा होगा। ठेकेदार क्या करता है, कभी काम करते देखा ठेकेदार को आपने? ठेकेदार क्या करता है, कॉटन पहनी होती है उसने, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, गाड़ी में आता है, सही है, आगे सिर्फ आके अपने काम शाम देखता है, कौन सा काम सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है, सिर्फ आके डायरेक्शन देता है कि यहाँ से ऐसे कर लो, वहाँ से वैसे कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो डायरेक्शनें दे के वो चला जाता है। बाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब हिसाब होता है तो जो ठेकेदार है उसकी जेब में बहुत सारे पैसे जाते हैं, उसमें से थोड़े थोड़े निकाल के वो मज़दूरों को दे रहा होता है, सही है, यानी कि काम सारा मज़दूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कमा उनकी वजह से ज़्यादा ठेकेदार रहा है। वजह क्या है कि उसने थोड़ा माइंड के साथ सोचा, थोड़ा माइंड गेम की है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर थोड़ा सा माइंड के साथ सोचना शुरू करें, माइंड गेम करना शुरू करें, सोचें कि लोग कैसे कैसे ऊपर जा रहे हैं, कैसे कैसे अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहे हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी इंसान फेलियर नहीं है, कोई भी दुनिया में फ़ेल पैदा नहीं हुआ। अगर अब मैं इस फेलियर पे आपको मिसाल दूं तो वो मिसाल बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप दुनिया में आए हैं ना, ठीक है, तो दुनिया में आपका आना ही समझ लें कि सबसे बड़ी एक हिकमत है, सही है, क्योंकि एक इंसान जब दुनिया में आता है ना, तो आप लोग जानते होंगे जब एक इंसान दुनिया में आता है ना उस टाइम क्या होता है, पहले उसकी कैटेगरी एक थोड़ी छोटी सी मिसाल कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म हो जाए, मिसाल देने की कोशिश करूँगा, उससे आपको समझ आएगा कि हम फेल हैं या पास हैं, सही है, हमारा आना ही दुनिया में पास है, सही है, मसलन कि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें पहले समझ आना चाहिए कि हम क्या चीज़ है, हमारी कैटेगरी क्या है, फिर भी हम समझ लें कि हम फेल हैं, हम फेल हो रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो हमारी गलत सोच है, पहली चीज़ है ये, हमने सोच अपना कंसेप्ट सही करना है, इस वजह से ही मिसाल देने लगा हूँ, ठीक है। आप लोग देखें, एक मर्द की औरत की शादी होती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उनकी सुहागरात होती है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है कि उनकी आपस में मिलन होता है। तो जैसे मैं डीपली बात नहीं करूँगा, जैसे बैज़ादानी के साथ स्पर्म्स मिलते हैं, एक औरत मर्द के साथ जब मिलती है तो तकरीबन 70,000 60,000 से ज़्यादा स्पर्म्स मुंतकिल होते हैं एक औरत में, ठीक है, बैज़ादानी में, ठीक है। उन 70,000 स्पर्म्स में जो सबसे फास्ट तरीन होता है, सही है, जो सबसे तेज़ होता है, सही है, रास्ते में आप लोग देखते होंगे, सबसे 70,000 60,000 स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म्स जाके बैज़ादानी को टच करता है, जिसकी सूरत में बच्चा पैदा होता है। तो अब बच्चा सिर्फ पैदा होने पे बात ख़त्म नहीं होगी, बच्चे कई आप लोग देखते होंगे बच्चे पैदा होते भी फौत हो जाते हैं, थोड़ी सी एज हुई, 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 2 दिन का हुआ, 4 दिन का हुआ, 4 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, कोई मसला बन गया तब फौत हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कई बच्चे 6 महीने 8 महीने 12 महीने से 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल की सूरत में भी फौत हो जाते हैं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी तरह चलती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन जस्ट एक मिसाल देने का मकसद है कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर आज सलामत हैं, ठीक है, आप ये सारा कैटेगरीज से पास हो के आए हैं, अब भी आप सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में फ़ेल हैं, तो मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, हम फ़ेल होके आए नहीं हैं। हमारा तो सिर्फ दुनिया में आना ही जो है ना, ये बहुत बड़ा एक समझ लें कि पास हो के आए हैं दुनिया में, सही है।
ये इसी वजह से तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है कि इंसान का सिर्फ दुनिया में आना ही सबसे बड़ी समझ लें कि हमारी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है। ठीक है, तो अब सिर्फ इस चीज़ को ही आप सोच लें ना कि आप दुनिया में आए कैसे हैं, दुनिया में आके आप आज खुशहाल बैठे हुए हैं, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें हैं। अल्लाह ने हर चीज़, हर नेमत से आपको नवाजा हुआ है, हर तरह की चीज़ आपके पास है। आपके पास अल्लाह ने इतनी प्यारी आंखें दी हुई हैं, होंठ दिए हुए हैं, दांत दिए हुए हैं, नाक, यानी कि दुनिया की हर चीज़, जिस चीज़ की भी आपको दुनिया में ज़रूरत है, हर चीज़ आपको दी हुई है। सही है, फिर भी आप सोचें, फिर भी आप नेगेटिव सोचें कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर ये अपने माइंड सेट की बात है, हमारा अपना माइंड गलत है। सही, इस माइंड को हमने गलत सेट करना है, इस वजह से ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ आई होगी कि आप दुनिया में सक्सेसफुल हैं या आप फेलियर हैं। ठीक है, आप पहले दिन से ही सक्सेसफुल आए हैं दुनिया में। ठीक है, तो अपने माइंड से ये चीज़ पहले निकाल दें। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बात हो रही थी एम्प्लॉई की। एम्प्लॉई मसलन कि अगर आप एम्प्लॉई हैं, सपोज़ करें आप थोड़ा सा अपने माइंड के साथ, दिमाग के साथ सोचते हैं, तो आप ठेकेदार बन के एम्प्लॉई से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे ठेकेदार के बाद ऊपर आप इन्वेस्टर की सूरत में इन्वेस्टर की तरफ भी जा सकते हैं। बातों को थोड़ा गौर से सुनना, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब एम्प्लॉई का दिमाग आपको समझ आ गया है कि एम्प्लॉई क्यों एम्प्लॉई रहता है। वो बस सोच लेता है कि मैंने दिहाड़ी करनी है, मैंने दिहाड़ी से ऊपर नहीं जाना, मैंने सुबह से लेके शाम तक मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे शाम को उसके इवज़ मिल जाना है, उसकी दिहाड़ी मिल जानी है। या ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉई क्या सोचता है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम करना है तो मेरी दिहाड़ी मिल जानी है, या फिर एक वीक का वो सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, यानी कि ये सारा कुछ है अपनी सोच पे। आप आज जिस लेवल पे हैं अपनी सोच की वजह से हैं। या वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि मैं 1 मंथ काम करूँगा, 1 मंथ के हिसाब से मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। अब वो एम्प्लॉई 1 मंथ काम करता है, पूरा मंथ काम किया, पूरे मंथ बाद सैलरी मिली, तो तब तक उसने अपनी दुकानों पे खाते लगाए होते हैं, जिसमें जैसे किसी भी आपके नज़दीक दुकान है, किराना की दुकान या कोई भी, जिधर से आप राशन या कोई भी चीज़ें लेते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमने खाते लगाए होते हैं। पूरा मंथ हमने काम किया, मंथ के बाद हमें 12,000 15,000 सैलरी मिली, लेकिन सैलरी मिलती है तो उससे ज़्यादा हम पे कर्ज़ा चढ़ा होता है। ठीक है, उस सूरत में हमने जितना पैसा आया उसमें से आधा हमने उसको देना है, उसके बाद उनके साथ हमने उधार कर देना है कि बाकी भाई अगली सैलरी पे आपको देंगे। इसी तरह इन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, पहले से ज़्यादा। मसलन इस मंथ में अगर 10,000 12,000 इन पे कर्ज़ है, अगले मंथ हो सकता है 12,000 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए। इसी तरह पहले से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में मजदूर होता जा रहा है। सिर्फ वजह क्या है कि अपने माइंड सेट की वजह से। अगर यही माइंड सेट को चेंज करें, थोड़ा सा बाकी लोगों की तरह कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू करें, तो उनका ये सोच चेंज हो सकती है। ठीक है, ये है एम्प्लॉई, इसको बोलते हैं मज़दूर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉई। अब बंदा सेल्फ़ एम्प्लॉई बनता है ना, तो वो सोच लेता है कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है, मैं सेल्फ़ एम्प्लॉय बन गया, अब मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। लेकिन हालांकि जो असली ज़िंदगी है वो उस एम्प्लॉय से भी ज़्यादा फंस जाता है। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन सपोज़ करें आपने कोई भी शॉप बना ली, करियाना की दुकान बना ली। ठीक है, अब आपने सुबह से लेके शाम तक, हो सकता है सुबह 8 बजे से 5 बजे से 6 बजे से या 10 बजे से शॉप खोलेंगे आप। ठीक है, आपको टेंशन है कि आपके पास कितने कस्टमर आने हैं, क्या हिसाब किताब है, कितनी चीज़ें सेल हो गई, कितनी चीज़ें अभी बाकी हैं, कितनी चीज़ें सुबह मुझे रिक्वायर्ड हैं। ये सारी चीज़ों का आप पे बोझ आ गया। उसके बाद आप दुकान से निकल नहीं सकते। कोई भी शॉप बनाइए, अगर आप दर्जी बन गए तो दर्जी से वाले काम से बाहर नहीं निकल सकते। सही है, क्योंकि मेन चीज़ है कि जब आपने अपनी दुकान खोलनी है, अगर आप सपोज़ करें वकील बन गए, तो आप वकालत वाले अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल सकते। सही है, यानी कि आप अब अगर क्लाइंट से मिलेंगे नहीं तो आपको पैसा कहाँ से आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो समझ लें कि आप उस मज़दूर से भी ज़्यादा फंसे हुए हैं जो मंथली सैलरी पे काम कर रहा है। उसकी रीज़न ये है, एक मज़दूर है, उसको चलो ईद की छुट्टियाँ होती हैं, 2 दिन छुट्टी, 4 दिन छुट्टी या 5 दिन छुट्टी है, उन छुट्टियों की भी उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन अब सेल्फ़ एम्प्लॉय क्या है, उसको छुट्टियां आ गई तो उसने खुद काम करना है। आपने खुद देखा होगा बहुत सारे सेल्फ़ एम्प्लॉय जिन्होंने अपनी दुकान वगैरह बनाई हुई हैं, अब ईद पे वो मज़दूर जो हैं फिर भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो सेल्फ़ एम्प्लॉय है, जिन्होंने अपनी शॉप्स, अपने किराना
दुकानें या इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, वो ईद के दिनों में भी फंसे होते हैं। ईद के दिनों में भी इसी चक्कर में लगे होते हैं कि आज यार क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आने हैं तो ज़्यादा पैसा कमा लें। लेकिन असल में हकीकत क्या होती है कि वो पहले से भी मज़दूर से भी ज़्यादा बंदा फंस जाता है जब सेल्फ एम्प्लॉय बनता है, ठीक है। यानी कि खुद का समझ ले बंदा गुलाम बनता है, तो ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है, इसकी भी समझ आ गई होगी। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो मैंने वैसे पहले भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है, वो है बिजनेसमैन, सही है, जिसको ठेकेदार बोलते हैं। ठेकेदार की मिसालें भी आपको दे दी हैं कि ठेकेदार क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ हफ्ते बाद महीने बाद आके नोट गिनता है। उन नोटों में से यानी कि सपोज़ करें उसने 10 लाख कमीशन लिया है, 15 लाख लिया है, जो भी यानी कि ठेका उधर से लिया है, जो उसने काम शुरू किया, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मज़दूरों को देता है, मिस्त्रियों को देता है, उसके बाद बाकी पैसों की खुद ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपने कैसे बनना है, अब सपोज़ करें आप ठेकेदार बन गए, अब आप पहले से अच्छा कमाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले आप जहाँ पे 15,000 20,000 महीना कमा रहे थे, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय बने, सही है। सेल्फ एम्प्लॉय में मेहनत हालांकि ज़्यादा है एम्प्लॉय से, वहाँ पे चले आप लगा लें कि 50,000 60,000 महीना कमाना शुरू हो गए, सही है। तो उसके बाद अगर सपोज़ करें आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, टीम वर्क वाला काम किया, ठेकेदार बन गए, उसके बाद आप कम अज़ कम भी 1,00,000 1,50,000 2 लाख तक आप जाना शुरू हो जाएंगे। अगर जिस लेवल के आप माइंडसेट के आप ठेकेदार हैं, जिस कैटेगरी के आप ठेकेदार हैं, अगर बड़े बड़े ठेके लेते हैं तो आप इससे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ठेकेदार बन गए हैं, अब क्या काम है आपका, ठेके से आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा जितना आपका खर्चा बनता है उतना आप खुद करें खर्चा, जितना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो करें। उसके बाद जो आपके पास सेविंग है उसको आप धक्का मारना शुरू कर दें। धक्का मारने से मुराद जो पैसा आता है वो आगे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्टों में, सेफ प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करना शुरू करें, किसी अच्छी जगह पे लगाएं, सही है। सपोज़ करें आपका कोई दोस्त है, वो फ्री बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसको कोई फ्रूट की रेडी बना दें, ठीक है। मैंने खुद इस तरह से छोटे छोटे काम किए हुए हैं, ठीक है। आपके पास सपोज़ करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसका कोई बिज़नेस कर लें, जो भी आपको सूटेबल बिज़नेस लगता है, ठीक है। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप कोई उसका प्लॉट ले लें, क्योंकि प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा है। 1 साल 2 साल अच्छी लोकेशन पे प्लॉट हो तो उसकी वैल्यू डबल हुई पड़ी होती है, ठीक है। आपके पास को थोड़ा सा अच्छा पैसा है तो उसका कोई घर लेके उसको रेंट पे दे दें, वो घर की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद उससे आपको मंथली तौर पे रेंट भी आएगा। जैसे आपने उसको सेल करना है, आज अगर आपने सपोज़ करें 10 लाख 20 लाख 50 लाख का वो मकान लिया है, आने वाले 1 साल 2 साल 3 सालों में आपने उसका रेंट भी ले लेना है, और उसके बाद वही मकान आपने उससे डबल ट्रिपल में बेच भी देना है, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टर। आप इस तरह से इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते जाएंगे। इन्वेस्टर की समझ आ गई होगी कि जो पैसा फेंकते हैं सिर्फ पैसा उठाते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जितनी भी स्टोरी सुनाई है, इतनी लंबी कहानियाँ सुनाने का मकसद क्या था कि आप इजी वे में बिल्कुल आसान तरीके से इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आने के लिए बहुत ही सिंपल काम है, आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आपने पहली कैटेगरी में आना है, जो होता है एम्प्लॉई, ठीक है। पहले आपने मज़दूर की तरह आके काम करना है, यहाँ पे आपने महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने डट के मेहनत करनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कोई आता है कि आपने आते ही यहाँ पे करोड़पति बन जाना है, तो वो आपको समझ लें झूठी कहानियाँ सुना रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। स्टार्ट में बहुत सारी इसमें मेहनत है, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत करके आए हैं, हमें इन चीज़ों का पता है, ठीक है। अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22,000 से ऊपर टीम है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मकसद क्या है कि पहली कैटेगरी में आपने जब भी नेटवर्क ज्वाइन करना है, नेटवर्किंग ज्वाइन करनी है, इसको आप पार्ट टाइम ज्वाइन करें, आप फुल टाइम ना करें। अगर आपके घर के सर्किट नहीं चल रहे, आप समझ लेंगे अपने घर को सिर्फ आप रन कर रहे हैं ना, तो आप फुल टाइम कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ना करें, सही। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आप अभी कोई भी साथ जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उस सूरत में आप साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। तो उस सूरत में भी आप इसको पॉजिटिव लेके मेहनत करें इस पर। स्टार्ट वाले जो 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपने डट के मेहनत करनी है, ठीक है। जब आप 6 महीने डट के मेहनत कर लेंगे, उसके बाद आपका सेकंड लेवल आ जाएगा, सही है, सेल्फ एम्प्लॉई। मसलन आप पहले मज़दूर हैं, मज़दूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपने थोड़ी सी कैटेगरी आपकी चेंज हो जानी है, यानी कि पहले आप मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा थोड़ी अर्निंग थोड़ी होगी, लेकिन जैसे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आपकी टीमें बन जाएंगी,
उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे मान जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि अब आपने टीमों को टीच ट्रेन करना है, आप पे टीमों की जिम्मेदारी आ गई है। सही है, टीमों को आपने साथ लेके चलना है, टीमों को गाइड करना है। जगह जगह पे जिधर भी टीमों को मसला मसाइल बनता है वहाँ पे आपने गाइड करना है। आपकी समझ लें कि ड्यूटी पहले से ज़्यादा सख्त हो गई है। सही है, ये दूसरी कैटेगरी में आप आ गए। सही है, अब वहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत करनी है। उन टीम्स वालों को आपने टीच ट्रेन करना है ताकि अपनी टीमों को आगे टीच ट्रेन कर सकें। उनको समझ लें कि एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय आपने बनाना है। ठीक है, जैसे वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आपने उससे ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाना है, ठेकेदार में। उसके बाद क्या, तीसरी कैटेगरी में आप आगे, उस पर क्या होना है, अब आपकी टीमें काम कर रही हैं, आपने जस्ट टीमों को डायरेक्शन देनी है। सही है, मसलन टीमों को डायरेक्शन देनी, जैसे सपोज करें अब जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं जिनकी माशाल्लाह अच्छी अच्छी टीमें हैं, किसी की 2000, 4000, 10,000, 50,000, 1 लाख जिनकी टीम्स हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, सिर्फ टीम्स को डायरेक्शन देते हैं। आगे टीम वाला बंदा पूछता है कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, वो बताता है कि भाई या सर आप ऐसा कर लें, इस तरह से आपका काम सेट हो जाएगा। सही, मतलब क्या कि सिर्फ डायरेक्शंस दे रहे हैं जो अब यानी कि ठेकेदार बन चुके हैं। तो आपका भी इसी तरह काम हो जाएगा कि जब आप ऊपर वाले लेवल पे आ जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें इन कैटेगरी से ऊपर आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने काम कैसे करवाना है, कैसे कैसे लोगों को डायरेक्शन देनी है, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब आप भी अच्छे अर्न करना शुरू कर दें, उसके बाद पैसे को फेंकना शुरू कर दें, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। पैसा चीज़ ऐसी है कि जितना इसको संभाल के आप रखोगे ना, उतना समझ लें कि आपसे ये पैसा दूर जाएगा। ठीक है, जितना पैसे को आप फेंकोगे, फेंकना ये नहीं है कि आप ऐसे ही फेंकते जाओ। ठीक है, मकसद क्या है कि इसको अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करें। सही है, जितना पैसे को अपने से दूर फेंकेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप पे आशक होगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको डेली बेस पे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम भी लगे हुए हैं। पहले एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय की तरह काम किया इसमें आके, फिर सेल्फ एम्प्लॉय बने, यहाँ पे मेहनत की, और भी ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद ठेकेदार की कैटेगरी में अब जा रहे हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टर्स भी बन रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं जगह जगह पे। इसी तरह इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इंशाल्लाह बड़े इन्वेस्टर्स भी बन जाएंगे। सही है, तो ये आज की जो वीडियो थी मेन माइंडसेट पे थी। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। अगर मेरी बातें कोई भी किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से माजरत। अगर अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपनी टीमों तक ये चैनल भेज दें ताकि आपकी टीमों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की समझ आए, उनको भी पता चले कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है।